जब वो गई तो उसने अपने कमरे में मेरे लिए ठीक करने को कुछ भी नहीं छोड़ा, वरना उसके जाने के बाद मैं उसकी चीजें ठीक करती रहती थी। उसकी मौजूदगी का एहसास रहता था। पता नहीं उसने आज कुछ वक्त मैं आपको कैसा लगता हूँ? कल भी इसी तरह लाइट चली गई। मैं खाना लगाए मोमबत्तियां जलाए बैठी रही। कभी कभी लोड शेडिंग अच्छी लगती है ना। मुझे हैरत होती है जब मैं आपको और नताशा को इकट्ठे देखता हूँ। क्यों? मेरा मतलब है आप दोनों कितने मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। आपकी तबीयत, आपका मिजाज, आपकी शख्सियत, आपका बैकग्राउंड, वैल्यूज, आपको उसमें क्या दिखता है? क्या आप उसके बगैर इतनी बेचैन हैं? आप सही कहते हैं ज़ैन। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ शख्सियत और मुख्तलिफ समाजों के लोग हैं। आपको पता है ज़ैन, बचपन में सारी लड़कियां डॉल्स के साथ खेलती थी। उस वक्त मेरे पास एक पतंग थी। हम उसको गुड्डी कहते हैं। बहुत खूबसूरत रंगों वाली गुड्डी थी। जब वो आसमानों में उड़ती थी तो मैं उसके साथ साथ उड़ती थी। मेरे कदम गांव की गलियों में होते थे, पर मेरा दिल गुड्डी के साथ साथ बादलों में होता था। दरख्तों के ऊपर से मैं पूरा गांव देखती थी। शाम को मेरी गुड्डी आसमान का चक्कर लगाकर मेरे हाथों वापस आ जाती थी और मेरे सहारे सोती थी। मेरे ख्वाब में हम दोनों पूरी दुनिया का चक्कर लगाते थे। एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी और कहीं से डोर आई और उसने मेरी गुड्डी की डोर को काट दिया। मैं उसको डोलते हुए देख रही थी और फिर मैं उसके पीछे भागना शुरू हो गई। मैं भागती गई। झाड़ियों से मेरे हाथ पैर छिल गए। जब मैं गुड्डी तक पहुंची तो वो भी झाड़ियों में फंसी हुई थी। मैं उसको जितना निकालती थी वो और छिलती चली जाती थी। मैं रो रही थी। अंधेरा भी बढ़ रहा था। आंधी तेज हो रही थी, पर मेरी गुड्डी मुझे हौसला दे रही थी। आखिरकार गांव वाले लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। लाला मुझे गोद में उठाकर घर ले गए, पर मेरी गुड्डी उसी तरह झाड़ियों में अटकी रही। फिर बहुत सालों बाद मुझे उसी तरह की नाजुक खूबसूरत रंगों वाली गुड्डी नजर आई रेस्टोरेंट में। वो अपनी डोर से कटी उसी तरह डोल रही थी, पर मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया।
जैन, आज मेरी गुड्डी मेरे हाथों से निकल गई। मेरी गुड्डी मुझे वापस ला दोगे प्लीज? आप परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ। आंटी ने मेरे लिए एक गुड़िया बनाई थी, वो लेने आई हूँ। देखो कितनी क्यूट और इनोसेंट है ना, बिल्कुल रोजी की तरह। ऊपर से माँ बनती है वो, अंदर से ऐसे ही गुड़िया है। बहुत ख्याल रखना उसका। कहाँ जा रही हो? आपने जाने को कहा था, कहाँ जा रही हूँ वो मेरा प्रॉब्लम है, नॉट योर कंसर्न। जैन, तुम मुझसे बातें छुपाते हो। अम्मा, मैंने आपसे क्या छुपाया? इसने तुम्हें बताया था कि ये आज जा रही है और तुमने मुझे नहीं बताया। वो तो ये अचानक आई और कहने लगी कि ये आज जा रही है। अच्छा खैर, अब खाना बनाया है मैंने जल्दी जल्दी में, कुछ पता नहीं कैसा बना होगा। तुम तो वहीं मीटिंग में कुछ उल्टा सीधा खा के आ गए होगे, है ना? नहीं अम्मा, मैं गुलबख्त के साथ डिनर करके आया उसके घर पे। उसे भी इस बच्ची का बिल्कुल ख्याल नहीं। कितना अच्छा होता है हम सब मिलकर आज रात का खाना खाते और उसके बाद तुम इसे एयरपोर्ट छोड़कर आते, लेकिन तुम्हें अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं है और उसे अपने हॉस्पिटल से। आंटी, बहुत खूबसूरत गुड़िया बनाई है आपने। अच्छा, अच्छी लगी तुम्हें? अभी ये मुकम्मल नहीं है। अगर तुम मुझे कल बताती ना, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा सजा के रखती कि तुम देखती रह जाती। चलो खैर जैन, तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ, फिर तुम्हें कम से कम इसे एयरपोर्ट तो छोड़कर आना चाहिए, ठीक है? जैन, आप बॉदर मत करें खुद को, मेरा कैब वाला बाहर इंतजार कर रहा है मेरा, मैं आराम से चली जाऊंगी। हेलो, पहुंच गए आप? जी पहुंच गए। आप क्या कर रही हैं? मैं आपके बुझे हुए सिगरेट्स गिन रही थी। 3 घंटे में 6 सिगरेट। आज एक सवाल किया था मैंने आपसे, जिसका जवाब लोड शेडिंग के अंधेरे में खामोश हो गया। कुछ सवालों के जवाब कुदरत दे दिया करती है। फिर तो बहुत नेगेटिव सा जवाब दे दिया कुदरत ने। अंधेरा। उस अंधेरे में आपने फौरन अपना लाइटर जला दिया था। पता है वो सवाल क्यों पूछा था मैंने आपसे? क्या आपकी जिंदगी में नताशा की जगह मैं पूरी कर सकता हूँ? आई एम सीरियस। आपने उसकी तलाश का ये सोल्यूशन निकाला है? मतलब कि आप उसके बगैर नहीं रह सकती? रहना पड़ा तो रह लूंगी। मैं अपने बाबा के बगैर भी तो रह रही हूँ। जब वो गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अपना सांस रुक गया। जैन, लेट गए हो आके, उसको छोड़ने नहीं जाना क्या?
बस करो यार, मुझे नहीं अच्छा लगता ये छिछोरपना। ये छिछोरपना नहीं है स्वीट हार्ट, ये हमारी मोहब्बत की निशानियां हैं। कल जब हम जुदा होंगे तो यही निशानियां रह जाएंगी। क्यों, कोई और ढूंढ लिया तुमने क्या? हो सकता है तुम ढूंढ लो, मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है। तुमने तो शादी करनी है। मतलब मैं शादी करूंगी तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं जाऊं ना जाऊं, तुम्हारा बंदा मुझे निकाल देगा। वो कहाँ बर्दाश्त करेगा कि उसके बजाय मैं चिपकी रहूं तुमसे। बाल्टी नीचे रखो। वाइपर फेंको। मैंने कहा ना बाल्टी नीचे रखो। वाइपर फेंको। निकाला क्यों था? हाँ, मुझे बड़ा पागल की बच्ची है। निकाला क्यों था? सॉरी यार, दिखाओ कहाँ लगी है। हाथ नीचे करो ना नताशा, हाथ नीचे कर। सो सॉरी यार। एक तो मारती हो, ऊपर से रोती भी हो। क्योंकि तू रो रही है इसलिए। पठान की बच्ची। थैंक यू ज़ैन, थैंक यू सो मच। आपने मेरी गुड्डी मुझे वापस लाके दे दी। मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सही इंसान चूज़ किया। तुम्हें याद है पिक बनाते वक्त तुमने मुझे क्या कहा था? क्या? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जाऊं ना जाऊं, तुम्हारा बंदा मुझे जरूर निकाल देगा। उसे बर्दाश्त नहीं होगा कि उसके बजाय मैं तुम्हारे साथ हर वक्त चिपकी रहूं। और मैंने उसका क्या जवाब दिया था, तुम्हें याद है? मैंने कहा था, जो बंदा तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको मैं अपनी जिंदगी में आने ही क्यों दूं। देखा, आज वही बंदा वापस लेकर आया तुम्हें मेरे पास। अब बताओ मुझे, क्यों छोड़कर जा रही थी? मुझे नहीं पता है, बस अचानक से मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। क्यों लगा? क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे अपनी कई हरकतों का पता नहीं लगता। तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे। तुम कुछ भी कर सकती हो नताशा, मगर इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कोई रीजन है, कोई बहुत सॉलिड सा रीजन। मैं कुछ छुपाती हूँ तुमसे? मैं कुछ छुपा सकती हूँ तुमसे? इस बार तुम छुपा रही हो।
तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम कुछ छुपा रही हो। देखो रोजी, अगर तुम ऐसा ही करोगी मेरे साथ तो मैं फिर चली जाऊंगी। नताशा, तुम मुझे क्यों इस तरह इनसिक्योर करती हो? शेयर करो ना मेरी जान। अभी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, जब आ जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब तंग मत करो मुझे। नताशा, मैंने रोजी से कहा है कि आप बहुत सारी मिन्नतें करके बहुत सारा मना कर लाए हैं मुझे उसके पास। वो बहुत खुश है इस बात पे, इतनी खुश कि मेरी नाराजगी को भी इग्नोर कर रही है। ना मैंने उसे कुछ बताया, ना आप उसे कुछ बताएंगे प्लीज। जिस तरह मैं भूल चुकी थी, मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह वो सब कुछ भूल कर सिर्फ रोजी के बारे में सोचें। ठीक है, तुम मुझसे अपनी बात ना शेयर करो, पर मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज जैन आया था। मैं तुम्हारे इशू को लेकर बहुत परेशान थी, पर उसने मुझसे इतनी पोलाइटली, इतनी डिसेंटली डील किया कि मैं एकदम रिलैक्स हो गई। मैं समझती थी वो बहुत केयरलेस है, जैसे उसकी माँ बताती है, घर में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। पर ये वो आदमी है जिसको डिस्पेंसर पर खाली कैन भी नजर आता है, पर इससे भी ज्यादा अहम, उसको तुम्हारे साथ कोई इशू नहीं है। वो तुम्हारी उतनी इज्जत करता है जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत खूबसूरत है नताशा। तुम्हारे अचानक जाने से मेरी जहन से मुलाकात हो गई। मुझे पता है तुमने उसको बहुत तंग किया होगा। उठाए थे ना नखरे तुमने उसको, बेचारा। It was fun. I do flirt. करती हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मैं प्यार में बिलीव नहीं करती। अपने पेरेंट्स के स्प्लिट के बाद मुझे इस जज्बे पे एतबार ही नहीं रहा। मुझे मालूम नहीं था कि ये सब कुछ इतना सीरियस हो जाएगा। मैं इस बीच में रोजी से बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हो गई। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उसकी एंगेजमेंट हो गई और कोई डिटेल नहीं। मुझे आपका पता होता तो शायद मैं वापस ही ना आती।
यहाँ पहुंचकर उसने मुझे डिटेल बताई। मैं आपसे मिलने से पहले ही आपको पहचान ली, इसलिए मिलते ही अनजान हो गई, क्योंकि यही ठीक था। वरना रोजी बहुत बुरी तरह हर्ट हो गई। मुझे सिर्फ आपका डर था, लेकिन आपकी खामोशी देखकर मैं रिलैक्स हो गई। क्या आपने भी ये बात छुपानी थी? जितने अनईजी आप थे उससे ज्यादा मैं थी, इसलिए आप दोनों की शादी के पीछे पड़ गए ताकि ये सब कुछ सेटल हो जाए और तुम चली जाओ। मगर क्या? अगर आपने मुझे कहीं बीच में खड़ा कर दिया है, तुम सोई नहीं अभी तक? चलो सो जाओ आराम से, कल रात की जागी हुई हो। मैं कुछ बना कर रखती हूँ तुम्हारे लिए, उठकर खा लेना। रोजी, आई लव यू। मी टू मेरी जान। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है जिस दिन मैं बिरयानी पकाती हूँ तुम्हें खुशबू आ जाती है और तुम हाजिर हो जाते हो। खतरे की बू सूंघ के आया हूं मैं। या अल्लाह खैर, कैसा खतरा? जैन कमरे में है। हाँ, सो रहा है। एक तो पता नहीं इस आदमी की आंखें कब खुलेंगी। आधी रात को गया था एयरपोर्ट नताशा को छोड़ने, वो बाहर गई है ना। नताशा ऐसे नहीं जाएगी खाला। अरे उसकी माँ बहुत बीमार है, शायद बहुत परेशान थी बेचारी। वापस आ गई है वो। तुम्हें कैसे पता है? जैन को जब भी मुश्किल पड़ती है मेरे ही गले पड़ता है वो क्यों? खाला, उस लड़की का ना आता ना पता, वो कुछ भी कर सकती है। वो तो बहुत बिलक बिलक के रो रही थी। अरे खाला, ऐसी लड़कियों का रोना क्या और हंसना क्या। आप बहुत सादा है, आप नहीं जानती लड़कियों के बारे में। ऐसे नहीं कहते टीपू, वो अच्छी लड़की है बेचारी, ऊपर से बनती है जरा, लेकिन अंदर से बहुत दुखी। आप बिरयानी की बात कर रही थी। एक तो जब मुझे टेंशन होती है ना, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाती है। जब तक जहन नहीं आता। एक मिनट, क्या खतरा है, क्या टेंशन है, मुझे पता चलेगा? अरे खाला, आप फिक्र क्यों करती हैं? किसी किस्म की टेंशन या खतरा होगा तो सबसे पहले मेरे से टकराएगा। आप बस मजे मजे की बिरयानियां खिलाती रहें। सीधी तरह बोलो ना। एक प्लेट बिरयानी के लिए इतने लंबे चौड़े ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? ड्रामे तो वो कर रही है खाला, मैं तो सिर्फ ड्रामा खत्म करने आया। मुझे मालूम था तुम्हें मेरा इंतजार है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ।
तू कब समझेगा यार? कब अकल आएगी तुझे? वो तेरे से खेल खेल रही है। खेल? यार वो ड्रामा करके गुलबख्त को तेरी जिंदगी में लेकर आई, अब ड्रामा करके उसे तेरी जिंदगी से निकाल रही है। क्यों? वो ये सब क्यों करेगी? फन। ये जो अमीर माँ बाप के बच्चे होते हैं ना, इनका इसी तरह का फन होता है। यार अगर उसने फन करना होता तो वो कार्ड मेरे बजाय गुलबख्त को देती। तब तो फन खत्म हो जाता ना। बात या तो इधर हो जाती है उधर। टीपू, तुझे बंदा कोई भी बात ना बताए ना तो बेहतर है। हाँ, मुझे वाकई कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब बंदे के गले में आ जाए ना तो फिर मुझे बुलाया जाए। बात सुन, बैठ, मेरी बात सुन। तूने ये लड़कियों वाली हरकतें कब से शुरू कर दी है? हर बात पर मुंह बनाकर जाने लगता है। जैन, तूने वाकई बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया है अपने साथ। यार मैं उसे गुलबख्त के लिए वापस लेकर आया। भाईजान, अब अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, मेरे से नहीं। यार गुलबख्त बहुत परेशान थी, उसके लिए तू समझ नहीं रहा। और तेरी परेशानी उसका क्या? तू ठीक है क्या? और देख, गुलबख्त जितना प्यार करती है ना उससे, इतनी नफरत करेगी यार तेरे से अगर उसको भिनक भी पड़ गई इस बात की। यार उसका रुकना तुम दोनों के लिए बुरा है, बहुत बुरा। एक बात बताऊं, ये मर्द सारे ना एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है इनमें, मगर जहनियत कमीनों की एक जैसी। तू भी तो तुर्की के ड्रामे देख देख कर उस पर फिदा हो गई थी। मत मारी गई थी मेरी, 1 महीने बाद ही असलियत दिखा दी थी उसने मुझे अपनी। आई कांट इमेजिन आशी, तू वहां जाके इतनी बदल जाएगी। वाह यार। हाँ नताशा, नाम टोटली डिफरेंट। अब मैंने मान लिया है ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत सब टाइम वेस्ट, सब बकवास, ड्रामा है एक। मर्दों की कमीनी जात के साथ ना सिर्फ फ्लर्ट करो, जितना हो सके इनको चूना लगाओ, बल्कि इससे भी ज्यादा। अब मैं नताशा लाशारी की स्टाइल पर जिंदगी गुजारूंगी। नताशा का स्टाइल चेंज हो गया है यार, मैं भी बदल गई हूँ तेरे पीछे। Someone has changed my perception. I'm in love. No, never, impossible. मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। तुम और मोहब्बत entirely different. I can't believe it. But it happened to me यार। बता दे कौन है? ये तो मैं खुद से भी छुपा रही हूँ। बता देना यार, मैंने कौन सा डाका डालना है? ढाका तो डल चुका है यार, मुझसे पहले कोई और ले गई उससे। तो इसमें क्या है, गला घोंट देते हैं उसका, मार देते हैं उसे। हाँ तो और क्या, फ्लर्ट तो नहीं है, मोहब्बत की है तूने। मैं तो मोहब्बत में अपने महबूब की टांग तोड़कर आई हूँ, तू इतना नहीं कर सकती? अरे प्यार किया तो डरना क्या? मेरी शक्ल पे क्या लिखा हुआ, बेवकूफ? हाँ, तू और मोहब्बत। ठीक है यार, मत मान। तूने मुझे गुलबख्त समझा हुआ है क्या, जो ड्रामे कर रही है मेरे साथ, मजाक उड़ा रही है मेरा? पागल हो गई है क्या? मजाक करना होता तो तुम्हारी मोहब्बत पे मैं हंसती, अपनी मोहब्बत के रोने क्यों रोती मैं? कौन है, जल्दी से बता। शराफत से बताती है या नहीं? मैं खुद से छुपा रही हूँ, तुझे क्या बताऊं? कम ऑन यार, इतनी मजबूर, इतनी बेबस। यू हैव नेवर बीन सो हेल्पलेस। अब तो लिटरली मैं गला घोंट दूंगी उसका, मार डालूंगी उसे, कसम से आग लगा दूंगी। होती कौन है वो 2 टके की औरत जो हमारी नताशा को? आशी, इस तरह मत बोल यार, वो मुझसे ज्यादा डिजर्व करती है उससे। जैन? तू जैन से प्यार करती है?
एक्सीलेंट। कौन है भाई ये लड़की? सर शी इज ब्रिलियंट। यस, कॉन्फिडेंट। कहाँ से तलाश कर लेते हो यार? सर ऑल क्रेडिट गोज टू जैन। जैन, इस लड़की से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई शख्स मेरा शल तोड़कर मेरे सामने आ खड़ा हुआ हो, और जिस तरह से उसने मेरी रूह को झंझोड़ा है वो और कोई नहीं कर सकता सिवाय उसके। मेरे ईगो के टुकड़े टुकड़े कर दिए उस कमबख्त ने, मुझे हिला कर रख दिया है उसने। और फिर जब मैं बिखरने लगी तो वो ही मुझे उठाकर वापस भी ले आया। मैं बुरी तरह से उलझ गई उस शख्स में। कितनी अजीब बात है ना नताशा, तुम्हें जिंदगी में पहली बार किसी से इश्क हुआ है, और वो भी कोई और नहीं, अपनी गुलबख्त का हीरो है। कोई और होता ना तो उसे नोच के ले आती तुम्हारे लिए। आशी, आई जस्ट शेयर इट विद यू। तुम भूल कर भी इस बात का जिक्र ना करना। चुप क्यों हो? ये क्या हो रहा है? ऐसे क्या देख रही हो? ये क्या बकवास है? गुलबख्त, ये क्या हो रहा है? क्या तरीका है ये? इतने दिनों बाद आई हो और ऐसे पड़ी हुई हो जैसे कोई 40वें पर आता है। ये क्या मनहूसत है गाइस? उठो, शोर मचाओ, घर में नहूसत फैलाई हुई है। हजरात, आज नताशा और आशी की आने की खुशी में एक पार्टी होगी। उठो, तुम भी उठो। ये क्या है? नताशा का अग्रीमेंट। अभी ये सब रहने दो। अभी बॉस ने तुम्हारे सामने बात की थी। और तुमने कागज भी तैयार कर दिया। बड़ी जल्दी लगी हुई है तुम्हें इस काम में। डर लगता है कहीं दोबारा ना भाग जाए। तो तुम्हारे ये 2 कागज उसका रास्ता रोक लेंगे। मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगी, फिर भले कोई बैठे या भाग जाए। वो नहीं करेगी ये सब कुछ। बता दो अपने बॉस को। ये तो तुमने कमर्शियल के बारे में भी कहा था कि वो नहीं करेगी, मैं ले आई ना। और अब तुम्हारा ख्याल है तुम इसे 5 साल तक कैद करके रखोगी? ये अच्छा है उसके लिए जैन, उसको लाइन मिल जाएगी और इधर उधर भटकने के बजाय वो किसी प्रॉपर काम में लग जाएगी और मैं उसको कन्विंस कर लूंगी। तुम्हारी जो दूसरी असाइनमेंट्स हैं पहले उन्हें पूरा करो। नताशा पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। दिस इज वेरी नॉन प्रोफेशनल जैन। तुम जिस सीट पे बैठे हो ये उससे नाइंसाफी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। लो जाओ, अपनी पूरी कोशिश कर लो, लेकिन इन पे वो साइन तब करेगी जब मैं उसे कहूंगा। इतना मान है तुम्हें उस पर। जो मर्जी समझ लो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर जैन, वो सिर्फ अपनी दिल की सुनती है और किसी की नहीं। Control yourself, Sam.
क्या देख रही हो? तुम बदल गई हो। मैं बदल गई हूँ? पहले चीखती थी और चीखते हुए कपड़े पहनती थी, अब खामोश हो और इतना सादा सा ड्रेस पहना हुआ है। तुम ऐसा ही चाहती थी ना मुझे, सो बन गई। नहीं, मुझे चीखती चिल्लाती नताशा पसंद है, खामोश वाली नहीं। इंसान के अंदर जब शोर हो तो बाहर खामोशी छा जाती है। रोजी, पहले मेरे अंदर खामोशी थी, तभी इतना शोर मचाती थी मैं। तो अचानक क्या हो गया? प्यार हो गया। किससे? खुद से। वो तो तुम्हें हमेशा से था। वो तुम्हें पहले फ्लर्ट करती थी, अब सचमुच प्यार हो गया। तभी छोड़कर जा रही थी मुझे। गला घोंटूंगी मैं तुम्हारा अगर आइंदा ऐसी बात की। मैं तुम्हारे बारे में बहुत पॉसेसिव हूँ, तुमसे तुम्हारी मोहब्बत भी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये मुझे तब अंदाजा हुआ जब तुम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे भी तब पता चला मैं तुमसे कितना प्यार करती।